गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जॉन कीट्स का द ऑटम एक ओड है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका टेक्स्ट एंड क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, कीट्स रोमांटिक फेज के पोएट थे। उनके साथ सेली एंड कीट्स के बहुत सारे ओड्स हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं, उन्होंने ऑटम के बारे में लिखा है। ऑटम एक सीज़न है जो प्लीजेंट सीज़न है इंग्लैंड के लिए, और किस तरह से ऑटम्स के कौन कौन सी खूबियाँ हैं और एक एक दिन किस तरह से राइटर उसका मिस करता है, इवन द सीजन को मिस करता है। इसके लिए हम लोग पहले पोएम को पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस conspiring with him how to load the blaze with fruit, he winds with around the thatch eaves run, a bend with apples, the moss cottage trees, and fall all fruit with ripeness to the core, to swell the gourd and the plum the hazel cells, with a sweet null to set budding more, and still more later flowers of the for the bees, until they think warm days will never cease. For summer has overwhelmed their calmy cells. Who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting carelessness on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-ripped furrow sound asleep, trod with the fume of poppies, while thy hook aspears the nest, swath and all its twinned flowers, and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by a cider press with patient look thou watchest the last oozing hour by hours. Where are thy songs of spring? Ah, where are they? Think not of them, thou hast thy music too, while bird clouds bloom thy soft dying day, and touch the subtle plains with rosy hue. Then in a wailful choir the small gnats mourn, among the river swallows borne aloft our sinking, as the light wind lifts our ties, and full-grown lambs loud bleat from hilly bourne, his crickets sing, and now with treble soft the red-breast whistles from a garden croft, and gathering swallows twitter in the skies. बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे कि कीट्स ने, जो रोमांटिक फेज के पोएट थे, उन्होंने ब्यूटी को वर्शिप, ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। उन्होंने नेचुरल चीज़ों को किस तरह से अप्रिसिएट किया है, किस तरह से इमेजरी, किस तरह से मेटाफोर, सिमिली के द्वारा उन्होंने पूरे सीजन्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया है। तो हम लोग पोएम में पढ़े हैं कि उन्होंने ऑटम को कहा है कि सिर्फ स्प्रिंग का ही नहीं, ऑटम का भी अपना ब्यूटी है। किस तरह से उसमें फल फ्रूट्स लगते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, पकते हैं, और फिर उसका जो पकने के बाद एक न्यू बर्थ का जनरेशन होता है वहाँ से। बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने इस पोएम को हमें समझाया है। इस पोएम का क्वेश्चन आंसर्स की तरफ भी हम जाएंगे और देखेंगे, और ज़्यादा क्लियर होगा हमारे लिए। तो हम लोग वन बाय वन इसका आंसर को देखेंगे बच्चों। व्हाट इज़ द पोएम द ऑटम बाय जॉन कीट्स अबाउट? किस चीज़ के बारे में उन्होंने लिखा है इस पोएम को? द पोएम इज़ एन ओड टू द सीजन ऑफ ऑटम, personifying as it as the figure who is responsible for the harvest and the passing of time। यानी उन्होंने इस पोएम में ऑटम के इम्पोर्टेंस को का चर्चा किया है, उसको पर्सोनिफाइड किया है। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के साथ, यानी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के साथ तुलना करके समझाया जाता है। तो उन्होंने ऑटम के मैच्योरिटी को, किस तरह से ऑटम में आकर के जो सीजन का, जो बहुत सारे सीजन्स का साइकिल होता है, तो ऑटम सीजन किस तरह से एक मैच्योर्ड सीजन होता है, और वहाँ से न्यू बर्थ का
विंटर का जो है विसिल ब्लो होता है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने इस पोएम में समझाया है। व्हाट आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटम दैट किड्स डिस्क्राइब्स इन द पोएम? कौन से ऑटम के 3 से एस्पेक्ट्स कौन से हैं? तो इसमें किड्स डिस्क्राइब्स ऑटम एज ए सीजन ऑफ अबंडेंस एंड फ्रूटफुलनेस। पहला जो उन्होंने ऑटम को बताया है वो किस चीज़ का सीजन है? अबंडेंस एंड फ्रूटफुलनेस, जिसमें बहुत सारे मेलो एंड ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारे मात्रा में फ्रूट हम लोग समर में देखते हैं, जैसे मैंगो, सभी फलों का राजा मैंगो हमको कब मिलता है? ऑटम में मिलता है। तो ऑटम जो होता है वो बहुत सारे फलों का मैच्योर्ड होने का, फ्रूटफुलनेस का वो सीजन होता है। डीके एंड डिक्लाइन, द स्मॉल नाइट्स एंड सॉफ्ट डाइंग डे। तो यहाँ पे ऑटम सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे जो है हम ऑटम को फलों का ही नहीं चला गया, सिर्फ फलों का ही नहीं, यहाँ पे हमने देखा कि ऑटम में जो फल पक जाते हैं, जो पकने के बाद में क्या होता है, रोटेन हो जाते हैं, वहाँ से एक न्यू बर्ड, जैसे मान लो आम का फल पक गया तो वहाँ से क्या होगा, उसकी गुठलियों से फिर एक नए पेड़ का जन्म का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को इन्होंने इसमें बताया है। एंड मेलनकॉली एंड नॉस्टैल्जिया, तो सैडनेस आर रिमेम्बरेंस ऑफ द समर पासिंग। तो मेलनकॉली यानी दुख किस बात का है, नॉस्टैल्जिया क्या है कि ये जो समर के जो प्लीजेंट डेज हैं, फ्रूट्स में बहुत सारे डेलिशियस फ्रूट्स का जो सीज़न है ये वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इस चीज़ का राइटर को दुख है कि एक दिन क्या होगा, ऑटम ख़त्म हो जाएगा, फिर एक दूसरे सीजन की शुरुआत होगी, और ऑटम की जो खूबियाँ थी, जो विशेषताएं थी, जिसको राइटर एंजॉय कर रहा था, वो उसके लाइफ से अभी के लिए चला जाएगा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑटम इन द पोएम? जो पर्सोनिफाइड किया गया है उसका इस पोएम में क्या महत्व है? द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑटम अलाउज किड्स टू एक्सप्लोर द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सीजन्स एंड टू रिफ्लेक्ट द पासिंग ऑफ टाइम एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे पर्सोनिफाइड करके किड्स ने क्या समझाना चाहा, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, मतलब किस तरह से हमारे लाइफ को प्रभावित करता है एक सीज़न, उसके बारे में उन्होंने बताया है। और किस तरह से एक सीज़न तुरंत आता है और लगता है जैसे तुरंत ही वो चला गया, हम लोग उसको फुली इंजॉय भी नहीं कर पाते हैं, उसको समझ भी नहीं पाते हैं, तब तक वो सीज़न धीरे धीरे बीत जाता है। तो इसका मेलनकॉलिक यानी दुख प्रकट किया उन्होंने, और सीज़न का जो विशेषता होती है उससे हमारे लाइफ में जो इफेक्ट होता है उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। What is the tone of the poem? The tone of the poem is contemplative, reflective and melancholic with a sense of acceptance and resignation. तो यहाँ पे राइटर ने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया है ऑटम्स की विशेषताओं को, और क्या किया है, दुख किया है, क्योंकि वो जो सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया है कि हाँ ये तो जानी हुई बात है कि एक सीज़न जब आता है, एक सीज़न ख़त्म होता है, तभी दूसरी सीज़न आती है। तो ऑटम जिसको वो इन्जॉय कर रहा था, प्लीजेंट सीजन था, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, वो सीजन, वो डे ख़त्म हो रहा है। इस चीज़ का दुख उन्होंने इसमें जाहिर किया। इसके बाद बच्चों हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ लिटरेरी डिवाइसेस, व्हाट लिटरेरी डिवाइसेस डज किड्स, what literary devices does kids in the poem? What literary devices does kids use in the poem? Kids uses a range of literary devices. बहुत सारे literary devices यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जैसे personification है, imagery है, metaphor है, simile है, alliteration है, and assonance है। तो बच्चों इन सारे लिटरेरी डिवाइसेस का मीनिंग मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया है। इमेज पर्सोनिफिकेशन यानी मतलब ह्यूमन क्वालिटी को दिखाना, उसमें इमेजरी मतलब पिक्चराइज करना, मेटाफोर सिमिली तुलना करना, एलिट्रेशन माने अलंकार जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये सारी चीज़ों को हम किड्स के इस ऑटम में देखते हैं। आई होप दिस हेल्प्स टू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू शेयर विथ मी। और आप ऑटम के सीजन को, एक सीजन का उन्होंने किस तरह से डिस्क्राइब किया है, किस तरह से इसकी तुलना किया है, किस तरह से इसका साइकोलॉजिकल मेलनकॉलिक
इफ़ेक्ट उनके ऊपर में है कि सीजन को एंजॉय करने के साथ साथ ही वो कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, ह्यूमन लाइफ भी कितना क्षणभंगुर है, और किस तरह से जब एक जीवन शेष होता है, जब कुछ एक ख़त्म होता है तो वहाँ से एक न्यू जनरेशन, न्यू चीज़ की फिर से शुरुआत होती है। इसलिए दुख तो नहीं करनी चाहिए। अगर आम का सीजन ख़त्म हो गया, आम पक गए, तो उसके बीच से फिर से नए आम की शुरुआत होगी। अगर ह्यूमन लाइफ ओल्ड एज में आ गया तो फिर उसका रीबर्थ होगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक होपफुलनेस का भी इस पोएम में चर्चा किया है। थैंक यू।